श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रिय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको रोटी से जुड़ी वह बातें बताने वाले हैं जिसके बारे में अगर आप जान लोगे तो आप कंगाल होने से बच जाओगे। आपको हम बता रहे हैं कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से हासिल ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से केवल और केवल परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकल कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय केवल एक दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन हासिली के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की हासिल होती है। तो चलिए जानते हैं इस विषय उपाय के बारे में। परंतु उससे पहले एक निवेदन है कि अगर आप शक्ति का ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी दोस्तों, हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। सब्जी या ग्रेवी अक्सर खत्म हो जाती है और केवल रोटी बच जाती है। अगले दिन बासी रोटियों को घर के सदस्य या बच्चे खाने कतराते हैं। अगर आपके में भी ऐसा होता है तो यह जानकारी आपको हिलाकर रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी के साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर हो जाएगा नष्ट। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, रसोई घर में यह गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। यकीन शास्त्रों द्वारा रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में वह निर्धन हो जाता है, उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है, पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में मां अन्नपूर्ण जी का वास हो जाए तो मां के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी व्यक्ति के घर में यह गलतियां अगर होती तो इसे आप मामूली ना समझे और ना ही नजरअंदाज करने की गलती करें। आपका पूरा घर निधन हो सकता है। दोस्तों, व्यक्ति अगर जीवन में सफलता करना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना, और उसका शरीर अगर स्वस्थ होता है तो व्यक्ति सदैव ही अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार अगर आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें यह गलती नहीं होती है, तो मां अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न हो जाती है, आपको मालामाल कर देती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वह गलतियां। परंतु उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, नंबर 1, महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पांव नहीं धोती, रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे बाल में या मुंह पर हाथ लगाती है और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किया खाना बनाती है। तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर परिवार में बीमारी आती है। माता अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती हैं। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति कामयाबी हासिल नहीं कर पाते और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए गलती कभी भी नहीं करनी ही चाहिए। सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करती है। दोस्तों, नंबर 2 शास्त्र में बताया गया है, जहां पर महिलाएं भोजन बनाती हैं वह स्थान स्वच्छ ना हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही क्षण भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर होता है। पूरा हर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसीलिए घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी। साथ ही उसके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है। नंबर 3, दोस्तों, अपने घर में धारदार चीज नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं।
ऐसे में रसोई घर में 1 या 2 से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखने चाहिए, ऐसे जिसका आप उपाय नहीं करते हैं, परंतु आपने अब तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है। तो ऐसे ही बेकार परिधारदार वस्तुओं को तुरंत ही बाहर कर देना, क्योंकि ऐसी चीजें घर में रखने से नकारात्मकता आकर्षित होती है। इससे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 4, रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी समझा जाता है। इसीलिए आपको कभी भी चप्पल, जूते या झाड़ू, पोछा घर के सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता नाराज हो सकती है। नंबर 5, रसोई घर में खाना बनाते समय में महिलाओं को भोजन झूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने मां अन्नपूर्णा जी का पूर्ण अपमान होता है। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठ कर चली जाती है। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने लगती हैं। ऐसा नहीं करना। शुभता का ख्याल रखें और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी झूठा न करें, क्योंकि ऐसे में उनका अपमान समझा जाता है। घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसीलिए अगर आप खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर चढ़ा दें, थोड़ा सा किसी को खिला दें, तब भी आप भोजन छक सकते हैं। नंबर 6, अगर बार बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं, इसे आप मामूली ना समझें। ऐसा समझा जाता है कि खाने में बार बार बाल आना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर सदैव निधन का निधन ही रहता है। खाने में कभी भी बाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह मां अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान समझा जाता है। यह घोर अनर्थ समझा जाता है। ऐसे में शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। यह भूल कर भी ना करें और खाना बनाते समय सदैव औरतों को अपने बाल बांधकर ही खाना बनाना चाहिए। दोस्त, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी है जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि भी होने लगती है। नंबर 1, शीशा। घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, परंतु शास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का उपाय नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए कि क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक समझा जाता है। अगर शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ समझा जाता है। इसके कारण घर में कलह क्लेश बढ़ाने लगते हैं। इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। तो यह गलती आप न करें। नंबर 2, गुथा हुआ आटा। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने को गुथा हुआ आटा या बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती हैं और सुबह उसी का उपाय रोटी बनाने के लिए करती हैं। वास्तु के अनुसार यह सही नहीं होता। रसोई घर में गूंथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी का से जीवन में अनेक तरह की समस्याएं होने लगती हैं। नंबर 3, टूटे कई तरह के बर्तन उपाय होते हैं। टूटे हुए बर्तन ना रखें। रसोई घर में कुछ बर्तन ज्यादा उपाय होने के पश्चात टूट जाते हैं, परंतु कई बार कुछ हद तक टूटे हुए बर्तन का उपाय करते ही रहते हैं। वास्तु के मुताबिक यह नहीं समझा जाता। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का उपाय नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद में वृद्धि होने लगती है। चलिए अब करते हैं कि बासी रोटी खाना आपके लिए कैसा है। दोस्तों, खाना जब भी बासी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। शायद आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि बासी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जाने बासी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बासी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं है। बासी रोटी तन को दुरुस्त बनाती है। रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बासी रोटी से पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। इसीलिए दोस्तों, बासी रोटी आपके लिए वरदान है। इसका उपयोग करें। वहीं अगर शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताजा ही खाना चाहिए, परंतु जब तक भोजन खाने लायक है, खराब ना हुआ हो, तो उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भोजन का अपमान है। ऐसे में जो व्यक्ति बासी भोजन को फेंकता नहीं है और उसे ग्रहण करके सम्मान देता है, तो ऐसे व्यक्ति पर मां अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती है।
परंतु इसमें एक बात का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। बासी रोटी को जब भी आप खाएं या छोटे बच्चों को दें, तो पहले आप उसे चेक जरूर कर लें। अगर बासी रोटी में से रेशियो निकल रही है, तो आपके बच्चे की जान जा सकती है या आप बीमार भी पड़ सकते हैं। बासी रोटी भले ही किसी चमत्कार से कम ना हो, परंतु लंबे समय तक बासी रोटी घर में रखना जहर के समान मानी जाती है। इसीलिए रेशियो वाली रोटी कभी भी ना खाएं। अब दोस्तों, आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय बताने जा रहे हैं। प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे। आपको लाभ शुरू करते हैं। दोस्तों, परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है, गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न केवल इस जन्म के बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं। हर एक सुबह जब आपके घर में भोजन बनाना प्रारंभ हो, तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन कर पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। अगर संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। यह भी काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। आपको बता दें कि गाय को आप भी रोटी बनाएं। प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी रोटी ना दें। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में सदैव दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी काम उस काम में आपको सदैव असफलता ही हाथ लगेंगे। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें। उसी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल, कोई सब्जी है, सो जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से अगर आप गाय खिलाते हैं तो और आपके भाग्य बन जाते हैं। आप बिल्कुल सड़ी गली चीजें गाय को ना खिलाएं और साथ ही साथ अब आटे की 11 लोहियां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद को खिलाएं। हर एक लोह को खिलाते समय गाय के सींगों पर आप हाथ फेरे, पीठ पर हाथ फेरे, मस्तक पर हाथ फेरे रहे हैं। माता गाय के अब चरणों का स्पर्श करें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वे भी खत्म। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त काम होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दें, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड़ रख लें। अगर गुड़ ना हो तो आप घी रख सकते हैं। दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी का मतलब गाय को रोटी खिलाएं, उस पर कुछ ना कुछ रख कर खिलाएं। हल्दी रख लें, गुड़ रख लें, मिश्री, घी या जो भी रख लें, मतलब खाली नहीं है। इतना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। चीजों का दान करने से बहुत सारे ग्रहों को कंट्रोल किया जा सकता है। जनरल में रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे हम कहते हैं गाय को रोटी देना, इससे किसी को भी पितृदोष से मुक्ति चाहिए तो गाय को रोटी दीजिए। काम में बार बार बाधाएं आती हैं और संतान सुख में कठिनाई आती है, धन संबंधी परेशानियां होती हैं, इसमें बहुत दूर तक पितृगज अगर नाराज हो तो इस तरह की चीजें आपके जीवन में होती हैं। और पितृ को करने के लिए ही कहा जाता है कि अमावस्या के दिन या तो चावल की खीर में रोटी डाल करके घर की छत पर कौवों को खिलाइए। किसी भी गरीब आदि को भोजन कराएं। इससे आपके जीवन के बहुत सारे पितृदोष तो दूर होते ही हैं, बाकी भी बाधाएं दूर होती हैं। विष्णु पुराण के 3रे अंश में बताया गया है 12वें अध्याय में कि कोई भूखा व्यक्ति द्वार पर अगर आ जाए तो उसे भरपेट रोटी जरूर खिलानी चाहिए। इससे नारायण प्रसन्न होते हैं। अन्न धन की कमी नहीं होती है, मनुष्य को परलोक का सुख मिलता है। दोस्तों, रोटी से भूख नहीं मिटाती, हमारे सोए हुए भाग्य को भी जगाती है। लेकिन बहुत से लोग रोटी के यूज करने के गुणों को नहीं जानते, इसलिए इसका लाभ नहीं उठा पाते। तो चलिए, आज मैं आपको बताऊंगा कि रोटी से आप कैसे अपनी किस्मत चमका सकते हो।
वह भी खास बासी रोटी का उपाय बताऊंगा जिससे आप किसी से भी बात मनवा सकते हैं, जिसे तंत्र अपनी भाषा में वशीकरण भी कहते हैं। और यह बहुत ही आसान होता है, कोई भी गलत नहीं होता है। बस इसमें यह बात करते हैं कि किस तरह से आप सही तरीके से अपने पति या पत्नी को जो रूठ गए हैं, मान नहीं रहे हैं, इस तरह से आप उनको बना करके वापस ला सकते हैं। सबसे पहले ग्रह दोषों की बात करेंगे तो शनि, राहु और केतु को पाप ग्रह कहते हैं और इनकी दशा से प्राय हर तीसरा व्यक्ति पीड़ित है। और इन तीनों अशुभ फलदायी ग्रहों को एक साथ अगर आप अनुकूल बना करके चलना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है रोटी में सरसों तेल लगाकर काले कुत्ते को शनिवार के दिन खिलाइए। रोज खिला सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। काले कुत्ते हैं तो 2 रंग का या दूसरे रंग के भी कुत्ते को खिला सकते हैं। ये सभी चीजें ग्रह दोष आपके जीवन से दूर होती हैं। नजर दोष हो, किसी ने कुछ किया, धरा हो, किसी ने बांध दिया हो, भूत प्रेत आदि का साया पड़ा हो, जो भी मानते हैं यह अननेचुरल चीजों में वह सभी को केतु ग्रह से संबंधित समझा जाता है। और कुत्ते को भी क्या मानते हैं, हम केतु ग्रह से संबंधित होता है। इस कारण अगर आप कुत्ता को रोटी खिलाते हैं तो आपके यह सभी तरह के ग्रह दोष दूर करने में सहायक समझा गया है। आप देखते होंगे घर में जभी भी छोटा बच्चा रोता है और आपको लगता है कि उसको नजर लग गई, ठीक से खाना नहीं खा रहा है, तो भी आपको रोटी का उपाय करना चाहिए। कहते हैं कि एक रोटी ले लीजिए और उस पर एक गुड़ का टुकड़ा रख दीजिए। इसे लपेट करके बच्चे के ऊपर से 3 बार आपको घड़ी की उल्टी दिशा में घुस समझा है और रोटी को गुड़ सहित आपको किसी कुत्ता को खिला देना चाहिए। आग बच्चा बिल्कुल चुटकियों में बहुत चेंजेस आ जाते हैं। और नहीं तो 2-3 बार कीजिए, उपाय अपने आप बच्चा ठीक होने लगता है। यह उपाय आपको आगे मैं जो बताऊंगा यह जरूर करना चाहिए। आप देखेंगे किस तरह से यह एक रोटी आपके जीवन से समस्याओं को जड़ से उखाड़ कर फेंकेगा। और यह उपाय आप कैसे करेंगे, कब करना है, यह आपको ध्यान से जरूर सुन लेना है। सुबह जब आप नहा धोकर के रेडी हो जाएं, जब भी पहला खाना आप बनाएंगे तो पहली रोटी जो होगी उसमें आपको लेना चाहिए। उसको घी या शुद्ध सरसों का तेल उसके ऊपर लगा कर लें। सूखी रोटी ना रखें, थोड़ा सा लें और फिर उस पर बुरा या पिसा हुआ चीनी जो कहते हैं या नॉर्मल चीनी ले लीजिए, शक्कर वह छिड़क लीजिए। अब रोटी को दोनों हाथ में लेकर कुछ मिनट्स के लिए आपको अपने घर के इष्ट देव, अपने घर के देवता, जो भी आप देवी देवता को घर में पूजते हैं, उनका आपको ध्यान करना चाहिए। सिर्फ मन में नमस्कार करें और ध्यान करें। कुछ मांगने की, कुछ शिकायत करने की, कोई नेगेटिव बात बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शक्ति सब समझते हैं कि आपको क्या चाहिए। अब इस रोटी के बराबर बराबर आपको 4 टुकड़े कर लेने हैं और इन 4 टुकड़ों को आपको अलग अलग जगह पर रखना है। अब पहला टुकड़ा रोटी का कहाँ रखेंगे? पहला टुकड़ा इस एक टुकड़े के छोटे छोटे 2 टुकड़े कर लीजिए और अपने घर की छत पर, या आप फ्लैट में रहते हैं तो अपनी बालकनी आदि में रख दीजिए। पक्षियों को खाने के लिए रख दीजिए। अगर घर पर नहीं है तो आप यह व्यापार स्थल पर भी कर सकते हैं। उपाय को इससे आपके पितृदेव की जागती है, वे आप पर प्रसन्न होते हैं। जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको 100% मदद मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी और व्यापार आदि धन लाभ आपको होता है। व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करने लगता है। इसीलिए उनके संतोष के लिए यह आपको करना चाहिए। रोटी का दूसरा टुकड़ा छोटे छोटे टुकड़े करके चींटियों के बिल पर डाल दीजिए। इससे आपकी उन्नति में स्थिरता आनी शुरू हो जाती है। आपको खुशी देखकर के मतलब, जो लोग भी कोई खुशी देखकर खुश नहीं है, आपसे ईर्ष्या करते हैं या जलते हैं और सदा कुदृष्टि रहते हैं, आपकी खुशहाली और शांति पर उनके सभी हथियार फेल हो जाएंगे। इस चीज को आप करके देखिए और इस तरह से आपका कारोबार और धन भी सुरक्षित रहेगा। और किसी भी तरह की अगर ईवल आई पड़ी है आपके घर पर या खतरनाक आपके नजर दोष लगा है, वह सभी इससे दूर हो जाते हैं। रोटी का तीसरा टुकड़ा, यह टुकड़ा आपको किसी आवारा कुत्ते को खिलाना है जो गली में घूम रहा है। कोई लोग पूछते हैं कि कुत्ता को खिला दूं तो घर के कुत्तास को नहीं खिलाना है। ध्यान रहे किसी आरोड पर घूम रहे हैं। ऐसी जो भी आवारा कुत्ते होते हैं उनको ही आपको खिलाना है, पालतू कुत्तों को नहीं खिलाना है। ब्लैक कुत्ता हो तो बहुत अच्छी बात, लेकिन कुत्ते का रंग को लेकर यह नहीं कि ब्लैक नहीं मिला तो आप खिलाएंगे नहीं। आप खिला दीजिए, इससे भी आपके दुश्मन खत्म होते हैं।
शत्रु चाहे कितने भी षड्यंत्र करते हैं आपके जीवन में, लेकिन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। रोटी का चौथा टुकड़ा यानी कि आखिरी टुकड़ा, इसे आपको चौराहे पर रख देना है। यह महामई का भोग कहलाता है और इस क्रिया को करने से महामई आपकी सभी ओर से रक्षा करती है। चाहे किसी ने भी आपके ऊपर शक्तिशाली तांत्रिक क्रिया आदि भी किया है, किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर डाली है, तो माता रानी की कृपा से आपके बिना कुछ किए वह अपने आप निष्फल हो जाता है। इस तरह से एक रोटी के 4 टुकड़े करके रोज कर सके तो रोज नहीं तो कम से कम शनिवार के दिन आपसे 4 शनिवार ऐसा कीजिए। आप देखिए आपके जीवन से कैसे सारी कठिनाइयां अपने आप दूर हो जाती हैं। अब हम बात करें औरतों की। कई स्त्रियों को शिकायत रहती है कि उनके पति उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। आए दिन पति तप के बीच झगड़ा और मनमुटाव चलता रहता है। ऐसे में पुरुष तो काम पर निकल जाते हैं, लेकिन एक घरेलू स्त्री होती है, उसके लिए बहुत दिक्कत होती है। घर में इतना काम करने के बाद भी, या कोई वर्किंग भी वुमेन होती है, तो अगर पति उनका साथ नहीं देता तो यह उनके बाद उनका दिल तोड़ देती है। और अगर आपको भी लगता है कि घर वालों के ज्यादा कहने में हैं, पतिदेव या भटक गए हैं, तो आपको बासी रोटी का एक बताऊंगा मैं मंत्र, वह आपको बासी रोटी लेकर के करना चाहिए। इससे आपका जीवन बहुत हद तक सुखमय हो जाता है। अगर आप पुरुष हैं तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपकी पत्नी किसी और के वश में हो गई है या कोई गलत काम करने लगी है, तो आप यह उपाय उनके लिए भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, ऐसी ही या महिला के लिए करें या ऐसे ही पुरुष या लड़के के लिए करें जो आपके हैं या आप जिनके लायक हैं, योग्य हैं। ऐसा नहीं कि कोई खूबसूरत लड़की देखी या शादीशुदा महिला देखा, उस पर पड़ोस में है, ये है, वह लगते हैं, वह लगते हैं, उन पर मोहित हो गए और उसके बाद उनको बस में करने की सोचने लगे। ऐसा ना करें, यह क्रिया उल्टा पड़ सकता है। उल्टा वह आपसे उससे भी ज्यादा नफरत कर सकते हैं। इस तरीके की मदद तभी लें जब कोई योग्य पर्सन हो जो आपके हैं, या लगता है कि नहीं, यह हमारे साथ थे और अभी बिछड़ गए हैं हमसे। चाहे आप लिव इन में किसी के साथ बहुत दिनों तक रह रहे थे, या फिर आपको लगता है कि आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं बहुत सालों से और अचानक से वह दूर चले गए, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट यह उपाय काम करते हैं पति और पत्नी, क्योंकि रोटी जो होती है वह खिलानी पड़ती है आधी आधी। तो ऐसे में जो साथ में रहते हो वह यह उपाय करें तो ज्यादा अच्छा हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ ही किसी दूसरे रिश्ते के अंदर भी फंस गए हैं, तो यह बस में तरीका करने का बहुत तरीका है। सुबह स्नान आदि से निपट लीजिए, इसके बाद कीजिए, नहाने धोने के बाद रोटियां बना लें, और आपके पति जब खाना मांगे तो रोटियों के ऊपर आपको प्याज के रस से एक मंत्र लिखना है, वह बताऊंगा, और उस पर घी या मक्खन लगाकर के पत्ती को परोस देना है। सबसे पहले इसके लिए प्याज का रस निकाल लीजिए, थोड़ा सा 1 चम्मच जैसा ही चाहिए। आप मिक्सचर में कर सकते हैं या फिर कद्दूकस से घास करके निचोड़ दीजिए। फिर यह आपको एक थाली लेनी है या परात लेना है, उसमें सिंदूर से का नाम लिखिए जिसको आप बस में करना चाहते हैं, चाहे आपके पति हो। राशि अनुसार कोई उपाय होगा जिससे आपको लाभ मिल सकता है, तो वह हम आपके कमेंट के जवाब में बता देंगे। शत्रु बहुत ज्यादा किया कराया करवा रहे हैं, और हाथ धोकर अगर आपके शत्रु आपके पीछे पड़े हैं तो 3 कपूर का उपाय आपको अपने घर में करना है, और इस छोटे से उपाय को करने से शत्रु पूरी तरह से परास्त हो जाएंगे, कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे। आज हम आपको एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। अगर आपके घर में मंदिर है और आप भगवान की पूजा करते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। आजकल लगभग हर घर में एक मंदिर होता है, लेकिन क्या आपको यह पता है कि घर के मंदिर में क्या चीजें रखनी चाहिए और कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए? आज हम आपको उन 5 चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको कभी भी अपने घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए। इन बातों का पालन करके आप घर में सुख, शांति और समृद्धि सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी सदा बना रहेगा। बहुत से लोग घर के मंदिर में गलत चीजें रखते हैं जो घर में समस्याओं और दुखों का कारण बन सकती हैं। कुछ लोग मंदिर के सामने गलत कार्य करते हैं जिससे उनका घर बर्बाद हो सकता है। यह एक ऐसी गुप्त जानकारी है जो ज्यादातर लोगों को नहीं होती, लेकिन जिनके पास यह जानकारी होती है उनके घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। अगर आप यह वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा के लिए मिलेगा।
कृपया ध्यान से इस वीडियो को देखिए और अपने परिवार के साथ इसे साझा करें ताकि आप किसी भी प्रकार की समस्याओं से बच सकें। ध्यान रखें, अगर आपने इस वीडियो को न देखा तो आपके घर में दुख और गरीबी का सामना हो सकता है। यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे हल्के में ना लें। आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, इसके लिए यह वीडियो जरूर देखें। घर की बर्बादी होने से पहले और परिवार बर्बाद होने से पहले ही बच जाएंगे। आज भी भारत में कई लोग हैं जिन्होंने अभी तक घर के मंदिर से यह 3 चीजें हटाई नहीं है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना मंदिर बेडरूम में बना रखा है। इस स्थिति में कई पति पत्नी ऐसे होते हैं जो बेडरूम में अपने मंदिर और बेडरूम में ही एक साथ रहते हैं, खाते हैं और सोते हैं। जरा सोचिए, अगर आपके बेडरूम में भगवान का मंदिर है और आप मंदिर के सामने ही गलत हरकतें करना शुरू कर देते हैं, तो यह बहुत गलत है। हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि कभी भी अपने बेडरूम में मंदिर ना बनाएं। हम यह नहीं कह रहे कि पति पत्नी को संबंध नहीं बनाना चाहिए, बल्कि हम यह कह रहे हैं कि संबंध बनाने का स्थान और पूजा घर अलग अलग होना चाहिए। भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें पूजा घर नहीं होता है, और पूजा घर वह स्थान है जहां घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आपका पूजा घर वास्तु के अनुसार सही तरीके से बनाना चाहिए ताकि वह घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सके। बहुत से लोग पूजा घर में भगवान की मूर्तियां रखते हैं, लेकिन साथ ही ऐसी चीजें भी रख देते हैं जो घर की तरक्की के बजाय उसे नीचे खींच ले आती हैं। कई बार लोग वास्तुशास्त्र को हल्के में ले लेते हैं और घर में चीजों को सही स्थान पर नहीं रखते। आजकल जो महिलाएं हमारे घर में नई बहू बनकर आती हैं, उन्हें वास्तुशास्त्र का सही ज्ञान नहीं होता है, और ना ही वे जानती हैं कि मंदिर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं। मंदिर के सामने गलत हरकतें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इसलिए नई महिलाएं और पुरुषों को इन महत्वपूर्ण बातों का ज्ञान होना चाहिए ताकि वे घर के मंदिर को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें और घर में सुख शांति बनी रहे। जैसे कोई महिला किचन में खाना बना रही होती है तो पुरुष संभोग के लिए रसोई में चला जाता है, जबकि ऐसा करना उचित नहीं है, और महिलाएं भी अपने पति को मना नहीं करती हैं। आधुनिक समय में कई बार पति पत्नी का किचन बेडरूम बन जाता है और इस स्थिति का पता ही नहीं चलता। जब घर बर्बाद होने लगता है तब समझ आता है कि क्या गलत था। अगर आपके घर में ऐसी महिला है तो यह स्थिति आपको घुट घुट कर जीने पर मजबूर कर सकती है। आजकल आधुनिक समय में ऐसा हो चुका है कि घर की महिलाएं जिस तरीके से अपने कपड़े बदलती हैं, ठीक उसी तरीके से अलग अलग चीजों में समय बिताने लगी हैं। आपको बताने का तो मन नहीं कर रहा, पर सच यही है कि आजकल महिलाएं बहुत बदल चुकी हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय हनुमान, जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उनके घर में सुख समृद्धि आए, कोई भी परेशानी ना हो और पूरा परिवार शांति से अपना जीवन जी सके। अगर आप जय बजरंगबली जी को मानते हैं और सच में भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में एक बार जय जय बजरंगबली लिखें। जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंगबली लिखते हैं उनके मन की जो भी मनोकामना है वह पूरी हो जाएगी। दोस्तों, पूजा घर में यह चीजें रखना जरूरी होता है, वरना अशुभ परिणाम हो सकते हैं। मां लक्ष्मी ऐसे घरों को त्याग देती हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे उन विशेष चीजों के बारे में जिनका पूजा घर में होना बेहद आवश्यक है। अगर आप घर में सुख, समृद्धि और धन की कामना करते हैं तो यह 3 चीजें पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताया है कि प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर बनाता है, जिसमें वह अपने प्रिय देवी देवताओं और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीजों को श्रद्धा भाव से रखता है। वह अपने मंदिर में देवी देवताओं की तस्वीरें, पूजा पाठ का सामान आदि रखता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में मंदिर में कुछ चीजें रखने से जितना लाभ होता है, उतना ही कुछ चीजें रखने से नकारात्मकता और अशुभ प्रभाव पड़ता है। यह कुछ वस्तुएं घर में लड़ाई, झगड़े, क्लेश और नुकसान का कारण बन सकती हैं। आज हम जानेंगे ऐसी अशुभ चीजों के बारे में जिन्हें कई लोग जाने अजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके मंदिर में भी ऐसी चीजें रखी हुई हैं
तो उन्हें तुरंत वहां से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दें। लेकिन पूजा घर में भूल से भी ना रखें, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह चीजें धार्मिक हैं और इनकी भी पूजा की जानी चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कल युग में मनुष्य कुछ अशुद्ध चीजों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेगा, जिन्हें शास्त्रों में वर्जित माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही की थी कि कल युग में मनुष्य अधार्मिक काम करेगा और धूप दान करेगा। दोस्तों, भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसीलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग करें। अगर भगवान में आपकी आस्था ज्यादा हो तो आप उपला रखकर गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज है स्वास्तिक। घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए। आप इसे रोली से बना सकते हैं, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। तीसरी चीज है कलश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर मंगल कलश अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथी चीज है शंख। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, इसीलिए मंदिर में शंख अवश्य होना चाहिए। शंख के घर में उपस्थिति से मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। पांचवी चीज है घंटी। मंदिर में आपने घंटी अवश्य देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ माना जाता है। इसीलिए जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है, वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है, उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। तो यह है वह वस्तुएं जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी चीजें कभी भी नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, गणेश जी की विषम संख्या में मूर्ति। घर में कभी भी गणेश जी की मूर्ति 3 अथवा 5 जैसी विषम संख्या में ना रखें। अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखें, इसे शुभ माना जाता है। अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की ओर मुंह करके लगा लें। कई लोग यह गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर मुंह करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहें तो मुख्य द्वार के दोनों ओर मूर्ति लगा सकते हैं, या फिर मुख्य द्वार के अंदर की ओर लगाइए, लेकिन बाहर की ओर कभी भी नहीं लगानी चाहिए। दूसरी चीज, टूटे हुए चावल अपने मंदिर में कभी भी नहीं रखें। इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक ना रखें, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। यह बात भी ध्यान में रखें कि आप मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर ही करें, इससे अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे। तीसरी चीज है पूर्वजों की तस्वीर। अगर आपके घर के मंदिर में अपने पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है तो उसे तुरंत हटा दें, क्योंकि वास्तुशास्त्र में पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीरें रखना अशुभ माना जाता है, जिससे अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मृतक परिजन पूजनीय और सम्माननीय होते हैं, लेकिन उनका स्थान देवताओं के बराबर नहीं है। मृत परिजनों की तस्वीर पूजा घर में रखने से पूजा घर का वातावरण भी नकारात्मक बन जाता है, जिसका अशुभ परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। कई लोग साधु संतों की मूर्तियां या साधु संतों की तस्वीरें भी पूजा घर में रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में भूल से भी ना रखें। भैरव जी और शनिदेव की मूर्ति भी घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। इसके साथ ही माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति की भी पूजा नहीं करनी चाहिए। माता लक्ष्मी सदैव ही बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। इस प्रकार से हमें पूजा घर में इन मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए।
आइए अब जानते हैं उन वस्तुओं के बारे में जो आपकी पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। इन चीजों के पूजा घर में होने से घर में धन की वर्षा होती है और मां लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती हैं। पहली चीज है गंगा जल। हमारे शास्त्रों में गंगा जल को अत्यंत पवित्र माना गया है, इसीलिए पूजा घर में गंगा जल का होना अत्यंत आवश्यक है। गंगा नदी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा सभी व्याधियों का नाश करने वाली है। इसलिए अगर आपके पूजा घर में एक तांबे के छोटे से पात्र में